हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोटियार फैमिली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम सुबह सुबह किस काम में बिज़ी हो चुके हैं। तो एक तरफ ये मेरी बेटी वैक्स को गर्म करने के लिए बैठी हुई है और ये मैंने ब्लीच वगैरह निकाल के रखी हुई है, क्योंकि मैं अभी अपने फेस पे ब्लीच वगैरह लगाऊंगी। और एक वैक्सिंग वगैरह मेरी हो चुकी है हैंड्स की, और अभी मैं ब्लीच वगैरह अप्लाई करूँगी। और ये देखिए मैंने ब्लीच भी अप्लाई कर ली है। तो अभी मैंने चाय रखी हुई है बनने के लिए। तो एक तरफ चाय बन रही है और एक तरफ मैगी बन रही है सुंदर की। तो ये बन चुकी है। लेके जा रहे हो ना? फोर वो तो 9 ही है ना? है। तो अभी मैं चाय में जरा दूध डाल देती हूँ। मलाई तो खाते हैं। हाँ, मलाई भी गिर गई, आपकी मैगी भी बन गई। हमारा काम हो ही गया। हाँ, हमारा काम हो गया। चलो नीचे तक। नीचे तो गुड लक। बस ये टूटा नहीं। तो चाय बन गई है और ये दूध बॉयल होने वाली है। तो आज दिन में मैंने दाल चावल बनाए थे, तो आपको पता ही है दिन में मैं दाल चावल ही बनाती हूँ। तो चलिए, मैं आपसे एक बात शेयर करना है मेरे को, तो वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये तो सुंदर की ये मैगी बन के रेडी हो गई है। रेडी हो गई है, बनी नहीं है। और ये देखो कहाँ से मेरे से बातें कर रहा है। ये यहाँ खड़ा हो जाता है, रोज मेरे से बातें करता रहता है। तो अभी ये देखो प्लेट भी येलो है और मैगी भी येलो हो रही है। तो आजा। अभी बहुत गर्म है, अभी नहीं खाना, ठीक है? अभी ठंडा होने दो। अभी गर्म है, ठीक है? गद्दी से ही करो। ये सुंदर की चाय है और ये मेरी चाय है, ठीक है? तो ये बिस्कुट खाएगा इसके साथ, तो इसलिए उसके लिए मैंने ये चाय बनाई है। तो चलिए अभी हम लोग चाय पीते हैं। और मौसम काफी चेंज हो गया, ठंड भी हो गई है, ठंडा हो गया। और इसने पंखा फुल पे चला रखा है, जबकि मैं 1 या 2 पे चला के रखती हूँ। तो अब शाम के टाइम काफी ठंडा हो जाता है। अभी थोड़ी देर में चला दूंगी, ठीक है?
और जैसे कि आपको पता है नवरात्रे वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा दिन है, मुझे ध्यान नहीं है। और कल है 22 तारीख, तो मेरी नंद है, फरीदाबाद में रहती है, बड़ी नंद है, उनके लड़के की कल शादी है। तो जैसे अभी आपको पता है लॉकडाउन का चल रहा है, तो उसी हिसाब से अभी गैदरिंग थोड़ा कम है, तो इसलिए कम बंदे बुलाए हैं और उसी हिसाब से शादी की सारी रिचुअल्स वगैरह हो रही हैं। तो अभी हम घर से जो मेन है वही सब जा रहे हैं। आवाज़ कम कर, इसकी थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी कम कर दे। हाँ, बाद में कर लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो हम मामा मामी हैं लड़के के, तो मेरे बड़े जेठ जो हैं वो भी जा रहे हैं, मेरी जेठ जिठानी उनकी बेटी वो भी जा रही है। तो हम लोग सुबह 7 बजे के आसपास निकलेंगे, क्योंकि हमें फरीदाबाद जाना है, तो काफ़ी दूर है। और उसके बाद फिर हमें वहाँ से जो रात को जो बारात है वो नोएडा जाएगी। तो सुबह हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं, एक तो दूर भी है, साथ में फिर हमारे यहाँ मॉर्निंग में हल्दी वगैरह की जो रिचुअल्स वगैरह होती हैं वो होती है। तो शादी वाले दिन ही हल्दी लगाई जाती है, तो सुबह हम जल्दी निकल जाएंगे, तो 11 साढ़े 10 11 बजे के आसपास हम पहुंच जाएं, नहीं तो फिर ट्रैफिक वगैरह हो जाता है रास्ते में। तो इसलिए कोशिश यही है कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी हम लोग जाएं। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और वहाँ पे जैसा भी होगा, तो वहाँ पे जितना जो भी होगा मैं सारा अपडेट आपको देती रहूँगी कि किस तरीके से हमने शादी को अटेंड किया है। और मौसम काफ़ी चेंज हो गया, तो स्किन भी मेरी फटने लग गई है, लिप्स वगैरह भी काफ़ी फटने लग गए हैं। और अभी मैंने आईब्रो नहीं बनाई है, तो अभी मैं आईब्रो और अपर लिप्स वगैरह करूँगी। तो वो रह गए थे मेरे, तो वो मुझे भी करने हैं। बाकी मेरा सारा काम हो चुका है और बेटा मेरा काम पे गया हुआ है। तो अभी क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो गया है शादियों का, तो उसका भी काफ़ी हैवी सीज़न है, तो अभी वो बिज़ी है, तो कल भी बिज़ी है वो। तो देखते हैं अगर उसका जैसे ही प्रोग्राम बनेगा वो हमारे साथ जाएगा या नहीं जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो कोशिश यही है कि वो हमारे साथ जाए, क्योंकि मेरी नंद के घर में ये लास्ट शादी है, क्योंकि उनकी पहले जो बेटियां हैं सबकी शादी हो चुकी है, सिर्फ बेटा रह गया, तो उसी की शादी है। और पहले वो अप्रैल में थी, तो फिर लॉकडाउन लग गया था, तो इस चक्कर में फिर वो कैंसिल हो गया, सारा कुछ हो चुका था, तो फिर कैंसिल करना पड़ा। और अब उसका जो है टाइम आ गया, डेट वगैरह निकली है, तो फिर अभी इस टाइम कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ पे एक दाना निकल आया था, तो काफ़ी तंग कर रहा था, तो वो यहाँ देखो स्पॉट पड़ गया। तो मैं चश्मा लगाती हूँ तो छुप जाता है, दिख रहा है। तो चलिए मैं चाय वगैरह भी पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मेरे को पैकिंग वगैरह भी करनी है, तो जब मेरी पैकिंग वगैरह हो जाएगी तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ऑन तो करेंगे था। हेलो। ये मैंने कपड़े निकाल के रख लिए हैं, तो सुंदर काउंट कर रहा है। तो ये मैंने 3 सूट और 1 साड़ी रखी है, क्योंकि एक मैं पहन के जाऊंगी, बाकी जो मेरे को वहाँ यूज़ करने वो कपड़े हैं। अभी इनके कपड़े अभी मैंने निकालने हैं, तो वो आ जाए फिर मैं तभी वो कपड़े वगैरह निकालूंगी। और ब्लीच फेशियल वगैरह जो भी था वो सब मैंने कर लिया, कलर भी किया था मैंने। तो ये देखिए 2-3 दिन ही हुए हैं और ये कलर भी हल्का हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, तो चलो मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने कपड़े दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ और कौन सी ड्रेस में पहन के जाऊँगी। आपको मेरी सांस में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, तो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मेरे को आती है, मेरे को सांस की आवाज़। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैं लेके जा रही हूँ। तो ये वाला सूट है जो, ये कट स्लीव्स का सूट है, तो ये मैं सुबह पहन के जाऊँगी। इसके साथ ये सलवार है और एक सूट मैंने ये रखा है, ये नेट जैकेट है ऊपर, ये पूरा प्लेन सूट है।
और एक ये सूट रखा है, ये मैं जब फेरे होंगे तब पहनूंगी, फेरे के टाइम पे। सॉरी नहीं, फेरे के टाइम पे मैं ये पहनूंगी, ये फेरे के टाइम पे मेरे को पहनना है सूट। और ये शादी की साड़ी है, तो ये शादी के टाइम पे मैं साड़ी पहनूंगी। तो ये ब्लू कलर की है, ये मैंने नई साड़ी ली थी 2 साल पहले आसपास ली थी, तो तैयार करके रखी हुई थी, तो अब मौका मिलेगा मुझे पहनने का। तो ये पूरी मेरी तैयार है साड़ी। और ये मेरा एक सूट है जो मैं जब वापस घर आऊँगी तो उसके लिए रखा हुआ है। तो वो मेरा वैनिटी बॉक्स है। ये मेरी बैली है जो मैं पहनूंगी साड़ी के साथ। ये मेरा डियो है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें मेरी ज्वेलरी है, तो ये मेरे अपनी ज्वेलरी रखी हुई है, तो इसमें मेरा सारा सामान है जो मेरे को वहाँ पे पहनना है। तो ये हमारे में तिमड़ा होता है, तो ये मैंने नया बनवाया था, तो ये मैं पहनूंगी हल्दी के टाइम पे। बाकी रिंग्स वगैरह, ये चेन वगैरह, टॉप्स वगैरह है मेरे, तो ये मैं साथ में लेके जाऊंगी। और ये मेरा सारा मेकअप का सामान है, तो जो जो मेन चीज़ है, प्राइमर, फाउंडेशन वगैरह, ये सारा मैंने रख लिया इसमें। तो बस मेरी तैयारी हो चुकी है, बस मेरे को आईब्रो बनाना है, आईब्रो बनाऊंगी और बाकी मेरा सारा काम हो चुका है। और बस हस्बैंड के कपड़े रखने, वो भी उन्होंने निकाल रखे हैं, और बस मेरे को बैग में सब कुछ डालना है इकट्ठा करके। तो बस यही है, आज की मेरी जो तैयारी है पूरी हो चुकी है। सुबह मेरी जेठानी के यहाँ से भी फ़ोन आ गया था, तो वो सुबह के आसपास निकलेंगे, तो इधर से वो निकलेंगे, इधर से हम लोग निकलेंगे। तो दूर जाना है, तो इसलिए थोड़ा ये है कि जल्दी जाएंगे हम लोग। और परसों हम लोग शाम तक वापस आएंगे, क्योंकि कल पूरा दिन लग जाएगा, फिर परसों डोली आएगी सुबह। उसके बाद कुछ हमारे यहाँ रिचुअल्स वगैरह होती हैं, वे करते करते दोपहर हो जाएगी, तो फिर हम शाम को ही निकलेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग शाम तक, वही 7-8 बजे तक हम लोग घर आ जाएंगे। तो इस बार हम सुंदर को नहीं लेके जा रहे हैं, पहली बार है जो सुंदर हमारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड बंदे ही जाएंगे बारात में। मेरे ख्याल से 15 या 20 की अराउंड घर के हमारे लड़के की तरफ से जाएंगे, और उनकी तरफ से भी इतने ही लोग हैं, तो ज़्यादा क्राउड नहीं कर रखा, 30-40 की गैदरिंग है टोटल। बाकी घर में तो सारे जो भी हैं मेन वो आ ही रखे हैं। तो जैसे भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे। और मैं अभी दूध लेने गई थी, तो दूध लेके आई हूँ, साथ में एक कीप लेके आई हूँ। तो बहुत गर्मी है बाहर, पसीना पसीना। तो दूध लाई हूँ, और एक मैं एक कीप लेके आई हूँ। तो मैं अभी रात को लगा के सो जाऊंगी, सुबह तक अच्छा रंग आ जाएगा इसमें। तो पास में गई थी, ज़्यादा दूर नहीं है, तो पास में शॉप है। तो मिट्टी बहुत है एक तो, और चल के जाओ तो पसीने आ ही जाते हैं। और सुंदर भी चला गया, मैगी खा ली, बस 1 चम्मच छोड़ी है। उसकी मम्मी आ गई थी, फिर वो चला गया, क्योंकि सुबह हमें निकलना था, इसलिए उसको भेज दिया घर
नहीं तो वो मेरे पास ही रहता है। तो काफ़ी दिन से वो मेरे पास ही है, रात को भी नहीं जाता। ट्यूशन यहाँ से सुबह 9 बजे का है उसका, 9:30 बजे का, 9:30 बजे का उसका ट्यूशन होता है। तो सुबह उसको छोड़ आते हैं, फिर 11 बजे उसकी मम्मी उसको लेके आ जाती है, फिर वो यहीं रहता है। तो काफ़ी दिन हो गए उसको यहीं पे रहता है, घर जाता ही नहीं है। तो आज बहुत मजबूरी मुश्किल से उसको घर भेजा है, पहाड़ी पढ़ा के कि क्या है कैसे है। तो फिर वो अब घर चला गया। तो अभी मैं दूध उबालूंगी, इसको धोऊंगी और ये मेहंदी भी धोऊंगी और फिर दूध को मैं बॉइलिंग पे रखूंगी। तो मेरे ख्याल से भी 7:30 बजे के टाइम हो रहा है, 7:30 पौने 8 हो गए। तो इसको मैं धो देती हूँ, तो धो के फिर इसको मैं फ्रिज में रखूंगी। और बस अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, वहाँ भी आएंगे 8-9 बजे तक आते हैं। तो आज कह रहे थे थोड़ा जल्दी आऊँगा, पर अभी तक तो आए नहीं। फिर वही टाइम है, 8 बज जाएंगे आते आते। और अभी खाने का कुछ पता नहीं है खाने में मैंने क्या बनाना है। तो हो सकता है मेरे पास गोभी पड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ गोभी का पराठा बनाऊँगी और वही खा लेंगे। और कोई सब्जी मेरे पास है नहीं, करेले पड़े तो करेले मैं बनाऊँगी नहीं, करेले मैं बाद में बना लूँगी। तो चलिए, अभी मुझे थोड़ा सांस में दिक्कत हो रही है बोलने में, मिलते थोड़ी देर में।